गहराई में ले। ओम शांति। शायद सबको मेरा आवाज आ रहा होगा। जी, वेरी क्लियर। ओके। क्योंकि कुछ काम की वजह से मैं शांतिवन आया तो मोबाइल से जुड़ रहा हूँ, इसलिए मैंने पूछा। इसलिए मैं हेडफोन भी पहना, इधर माइक का सिस्टम वगैरह नहीं है, वो सब ज्ञान सरोवर में ही, इसलिए मैं पूछा। थैंक यू। साइलेंस की शक्ति हम सब चाहते भी हैं, और बाबा भी बहुत बार साइलेंस की शक्ति के ऊपर बोला है, और बहुत गहराई से बोला है। और हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है, हम पहले योग की तरफ जाते हैं। कोई दूसरा ज्ञान सुन लो, वो सब नहीं करते हैं। पहले बाबा वॉइस नहीं आ रहा है भाई। अब साउंड आना बंद हो गया जी। म्यूट हो गए भाई जी। अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट है, म्यूट। नो, नहीं आ रहा भाई जी। he's saying host has to unmute me. No, it's already unmute only. अब तो हो गया है स्पार्क को। अभी हुआ। जी हो गया। हाँ। तो मैं ये कह रहा था, सर्व समस्याओं का निवारण शांति की शक्ति से शुरू होता है, योग से शुरू होता है, या याद से शुरू होता है। लेकिन हम उसके लिए ही समय बहुत बहुत कम निकालते हैं। और साइलेंस की शक्ति के लिए तो एकदम ना के बराबर पूरा दिन में। आज दिन का अपने दिनचर्या देख लीजिए, हम सवेरे से कितना बोलने में कंट्रोल किया। ये हमारे लिए हिम्मत का काम हो जाता है। कोई हम वेस्ट बोल रहे हैं और उसको बंद करें, या साधारण भी बोल रहे हैं उसको हम बंद करें। तो हम अपने ऊपर ध्यान बहुत बहुत गहराई से रखना पड़ता है इन सब बातों के लिए। क्योंकि बाबा भी कहते हैं ना, चटपटा है, व्यर्थ जो है पकोड़े की तरह है, आकर्षण कर लेता है। और आजकल सुनते बहुत है, हर काम करने के समय क्लास सुनेंगे, जैसे म्यूजिक भी बज रहा है, विजुअलाइजेशन आ रहा है, कमेंट्री आ रहा है, ये सब फीडिंग बॉटल है। एक दिन विदाउट विजुअलाइजेशन, विदाउट म्यूजिक, विदाउट कमेंट्री, आप कितना देर बाबा की याद में बैठ सकते हैं वो देख लीजिए। क्योंकि जब तक साइलेंस नहीं होगा, हमारी बुद्धि नहीं चलेगी। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, गूगल मैप्स डाल दिया, वो जैसे जैसे दिखा रहे जाते रहे, और हमको रास्ता याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो बंद हो गया तो हम तो अटक जाएंगे। इसलिए हमारी अपनी बुद्धि चलानी चाहिए। योग में भले साथ में बैठो, लेकिन हर वक्त म्यूजिक कमेंट्री की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम अपाहिज जैसा उसके बिना नहीं हो सकता।
जैसे आजकल मोबाइल के बिना जीवन नहीं चलता है ना, अंग बन गया है शरीर का मोबाइल, तो वो नहीं होना चाहिए। अंत में कुछ भी काम में नहीं आने वाला है, बाबा ने तो कह दिया है, लेकिन प्रैक्टिस हमको करना है। दिन भर कुछ ना कुछ सुनते रहेंगे। मैं हमेशा हमारे डिपार्टमेंट में जो भी सेवादारी आते हैं, दिन भर कान में लगाए रखते हैं। मैं बोलता हूँ सुनना बंद, एक मुरली सुनी, उसमें 4 पॉइंट लिया, उसको प्रैक्टिस करो। और साधारण बातों में इतना मजे के रूप से हम अपने आप को डाल देते हैं, हमको भी पता नहीं पड़ता। और कोई भी बातचीत करना है, कोई बात समझाना है, बहुत लंबा चौड़ा, जरूरत नहीं है। अभी नहीं प्रैक्टिस करेंगे, आगे कुछ भी होने वाला नहीं। हम पॉइंट्स तो बहुत सुनते हैं, फुल स्टॉप से ये फायदे हैं, फुल स्टॉप से ये प्राप्तियां हैं, साइलेंस में ये प्राप्तियां हैं, अभी भी एक मुरली में भेजा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में कितना लाया। मैं तो हमेशा क्लासेस में बोलता हूँ, सवेरे 8 बजे तक कोई बात करने की जरूरत नहीं, मोबाइल टच करने की भी जरूरत नहीं। आजकल क्लास में भी लेके बैठेंगे, टीचर सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, या शब्द उच्चारण गलत हो रहा है, वो मोबाइल में देखते रहेंगे। शब्द उच्चारण कोई कैसा भी रहे, लेकिन बाबा की वासना तो लेवे, बाबा की मुरली तो लेवे। और शाम को बिना कमेंट्री, बिना म्यूजिक का किसी का योग लगता ही नहीं। ये तो सबसे बड़ी क्या कहें, एकदम अपने तरफ डुबो लेना, डूब जाना, वो है। इसने वो बताया, इसने वो बताया, मुरली तो किसी को भी याद नहीं रहेगी। एक पॉइंट भी चलो याद रह गया तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाँ रटे रटाया रहेंगे, लेकिन मैंने दिन भर में सेवा में कितना प्रैक्टिस किया, उस साइलेंस की गुफा में मैं कितना देर रहा, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अपनी गुफा में नहीं रहा, मेरे में परिवर्तन आ नहीं सकता। बहुत लोगों को भी देखते हैं, मैं अपने आप को देखता हूं, कितना अटेंशन मेरे ऊपर रखा है, तो वाचा में जो भी बातचीत में कितना कंट्रोल मैं कर सकता हूं। अपने आप को समझाता हूं, बस अभी फुल स्टॉप। सामने वाले को भी बोल देता हूं, आर्ग्यू शुरू हुआ, मैं बोलता हूं अभी बस, आप जो भी समझना है समझ लीजिए, मेरे को जितना समझ में आया उतना है, फुल स्टॉप। आप भी निश्चिंत, मैं भी निश्चिंत। क्योंकि बाबा भी कह दिया है ना, अभी समय रहा ही नहीं समझा के सुधारने का। हम अपने जीवन में उतार ले, वो देख के वो सुधरना होगा तो सुधर जाएगा। और जैसे मैंने कहा, सवेरे 8 बजे तक बोलने की जरूरत नहीं, शाम को 6 बजे के बाद 8 बजे तक बोलने की जरूरत नहीं। दिन भर में 90% हम वाचा में रहते हैं, और उसमें भी मोर देन 70% साधारण, या जो जरूरत नहीं। बाबा तो कहते हैं जहां 100 शब्द यूज करना है, वहां 10 शब्द यूज करो, लेकिन हम अभी तक एक शब्द को भी कम नहीं कर पाए। आप अपने देख लीजिए, आज सवेरे से कितना हुआ, आज की बात में देख लीजिए, एक शब्द भी एक जगह कम किया हो,
इसलिए दादी जानकी हमेशा कहती है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं किसकी हूं, मुझे क्या करना। हम तो मजाक में चलो ओम शांति भी बोल देते, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, बोल देते हैं। लेकिन दादियों ने कितनी गहराई से उसको प्रैक्टिस किया है, हमारे दिमाग से ऊपर से चला जाता है। कई लोग तो इतना व्यस्त हो जाते हैं, मुरली क्लास में भी नहीं बैठना चाहते। हाँ, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। रॉन्ग। जो आज की मुरली में था, श्रीमत। बड़ी दादी हमेशा कहती थी, हम लोगों की बट्टी में, हम जितना समय योग में बैठे हैं, शांति का या शक्ति का या फरिश्ते का अनुभव किया है, अगर हम आधा घंटा योग में बैठते हैं, उस स्थिति से नीचे आने के लिए आधा घंटा मिनिमम लगना चाहिए। मैं कई बार बताया हूं, कई लोग कुछ अच्छी चीज खा लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। क्यों? वो टेस्ट चला जाएगा। स्थूल चीजों में इतना घिरे हुए हैं, लेकिन सूक्ष्म चीजों में हम एकदम नेग्लिजेंसी में हैं। तो साइलेंस की शक्ति तो पावरफुल है, लेकिन मेरे दिनचर्या में मैं उसको कितना इंपॉर्टेंस देता हूं, वो देखना। जब तक दिनचर्या में मैं साइलेंस का अनुभव नहीं किया, तब तक मैं अपने आप को नहीं देख सकता हूं। भले आप लोग देख सकते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन अपने आप को देखना माना अंदर जाना। तो हम तो अंदर गए ही नहीं, बाहर के साउंड से ही घेरे हुए हैं। हाँ, ये योग कराएंगे, बहुत अच्छा योग लगेगा, या ये कमेंट्री लगाएंगे, बहुत अच्छा योग लगेगा। कब तक फीडिंग बॉटल में ही दूध पीते रहेंगे? कभी तो स्ट्रॉ की ग्लास में भी पीना पड़ेगा, फिर बाद में ग्लास में पीना पड़ेगा। इसलिए मैं तो नम्र निवेदन करता हूं, कल से सुनना बंद कीजिए, प्रैक्टिकल में लाना। किसी के फोन पे भी घंटे घंटे लगे रहेंगे, बात कुछ भी नहीं रहेगी। मैं तो 2 मिनट के बाद बोल देता हूँ कि पूरा हो गया, बस मैं रख दूं, रख दूं। टॉपिक तो हम बहुत अच्छे अच्छे, चिंतन बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जीरो, मैं तो कहूंगा जीरो। साइलेंस की शक्ति की तरफ, जैसे रेड लाइट बंद हुआ, एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए दादी कहती थी, रेड लाइट बंद हुआ, हमारा योग खत्म हो गया। नहीं, जैसे दादियों के क्लासेस में देख लीजिए, क्लास से पहले योग कराते हैं, व्हाइट लाइट शुरू होने के बाद भी वो स्थिति मेंटेन रखते हैं वाचा में आने के लिए। और क्लास पूरा होने के बाद भी उस स्थिति में अपने आप। दादी जानकी के लिए तो कई बार लोगों ने पूछा है, सबसे ज्यादा तो आप बात करते हो, लेकिन दादी ने बोला है, मैं जो बात करती हूँ आप लोगों को बातों से परे ले जाने के लिए। अभी हम हर एक को देख ले, इस सप्ताह में मैं कितने समय बात किया हूं जो मेरे बात
किसी को या मेरे को बातों से परे ले जावे। एक भी व्यक्ति नहीं होगा। ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, संगठित रूप से पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल्स। इसलिए एमबीबीएस बहुत लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया तो कोई फायदा ही नहीं। और वो भी जूनियर बन के प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद अपना खुद का कर सकते हैं। हम भी तो रूहानी डॉक्टर हैं। इसलिए साइलेंस की शक्ति तब काम करेगा जब हम अपने जीवन में उसको इम्पोर्टेंस देंगे और हमारी दिनचर्या का एक अंग बने। जैसे 7:30 योग पूरा हुआ, ये 7:30 बजे भी आप लोग सभी जुड़े हुए हैं, अपने अपने काम में लगे हुए रहेंगे। बहुत कम लोग हैं जो योग में बैठे होंगे, और उसमें भी बहुत कम लोग हैं जो अपने विचार सागर मंथन से बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए साइंस में भी कहते हैं जिसका जितना उम्र है, मिनिमम उतना मिनट्स 24 आवर्स में अपने साथ बैठना चाहिए, साइलेंस में बैठना चाहिए। अभी इस सप्ताह में कौन है बिना मोबाइल का, बिना गाने का, एकदम शांति में बैठ के, मस्ती में हम बैठ के योग कर रहे हो? बाबा के साथ बैठा हूं, बस मस्ती में। बहुत समय पहले दादी प्रकाश मणि ने हमको पूछा था कौन कौन हिस्ट्री हाल देखा है, तो सबने देखा है पहले ही। तो उसमें सभी फोटोज देखे आपने? तो हमने सब बोला हाँ। तो क्या सीखा? तो कोई कुछ नहीं बोला। दादी ने बोला बाबा जो जो पोज में बैठा है, जिस प्रकार से बैठा है, उस प्रकार से बैठ के योग करके देखो। तो हम उस पोज में बैठने से भी हमारा योग लग जाता है, कोई कमेंट्री म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत लोग बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत मुबारक हो कर रहे हो तो। दादी जान के हमेशा कहती थी साइलेंस को एंजॉय करना चाहिए। ये दूसरा पहलू है। साइलेंस तो रहते हैं, लेकिन उसको कैसे एंजॉय करें। जैसे हमको कोई आइसक्रीम दे देता है या रसगुल्ला चमचम दे देता है, हम तो कितना खुशी से चेहरा खिल जाता है। ऐसे में आज साइलेंस हूं तो पहले ही सोचा अरे यार आज बात नहीं कर सकते हैं, इसको ये बताना है वो बताना है, साइलेंस बोर्ड लगा लेंगे, फिर इशारों में समझाने की कोशिश करेंगे, टेंशन में रहेंगे। नहीं, जैसे आज मौन है, बहुत अच्छा हुआ, आज मेरा मौन एकदम शांत। जैसे मुख बंद हुआ, हमारे संकल्प कितना कम चलते हैं वो देखना। मौन में तो रहेंगे लेकिन संकल्प, अरे ये ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं इस प्रकार से नहीं, साक्षी होके देखो। जो आज की मुरली में भी बाबा ने बोला,
साक्षी होके देखो, कोई बात। तो मेरा मौन को, मेरा एकांतवासी को मैं कैसे उसका एंजॉय, हिंदी में क्या कहेंगे, उसको अनुभव करना, उसके अंदर रस लेना। हाँ, मैं आज, जब तक मैं गुफा में नहीं गया हूं, कीड़े से तितली नहीं बन सकता। हाँ, कीड़े के कीड़े रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं आएगा। दादियां इतने तक भी हमारा ध्यान खिंचवाते थे, अभी तो योग से उठे हो, तुम्हारा आवाज देखो कितना आ रहा है, तुम्हारा चलना देखो कितना फास्ट है, तुम्हारा शब्द देखो कितना साधारण है। बाबा तो हमको बहुत उपाधियां दिया हुआ है, टाइटल्स दिए हुए हैं। आज भी बहुत अच्छा टाइटल दिया, गार्डली स्टूडेंट हो। वो कॉलेज में, हर एक कॉलेज का लोगों में डिफरेंस है, चलना, बोलना, ड्रेसिंग। तो हम किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कौन सी उपाधि पहने हुए हैं, हमारी भाषा क्या है, हमारा चाल क्या है। बाबा कहते हैं ना, केकड़े के चाल चल रहे हो। और ही ਹੁੰਦਾ है। तो मैं अपने ऊपर कितना ध्यान रखता हूं, हर चीज में। खाना कैसा खा रहा हूं, बाबा तो इतना बोल देता है, कोई याद में खा ले तो अपने दिमाग खुल जाता है। लेकिन भोजन करने के समय मैं कितना याद में रहता, और कैसी याद में रहता। हर एक को अपने आप को देखना होता है। हम अपने फ्रेंड्स या सहेलियां से या दोस्तों से कितना प्यार से बात करते हैं, उतना प्यार से भी बाबा के साथ नहीं करते होंगे। उस बातचीत में कंप्लेंट कितना है, याचना कितना है, रिक्वेस्ट कितना है, या अधिकारी बन के कितना है मेरा कॉन्वर्जेशन, मैं बाबा के साथ जो बात करता हूँ। या बाबा, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ, बस। बस बाबा के हाथ पकड़ा, साथ में बैठे। या बाबा, आज मैं आपके गोद में बैठा हूं, बस। कितना देर वो अनुभव में आप एकाग्र हो सकते हैं, वो फीलिंग भी दिल में आए, हाँ मैं बाबा की गोद में, हाँ मैं बाबा के बाहों में समाई हुई हूँ। इसके बाद जैसे हम साइलेंस की शक्ति की दरवाजा हम खोल रहे हैं, ये सभी बातें होने के बाद, अगर हम ये सब बातें अपने जीवन में नहीं किया है, तो हम दरवाजे को ही देख के खुश हैं, हम अंदर गए नहीं अभी तक। अभी तक मेरे में क्या कामनाएं हैं,
आज बाबा ने बोला ना, निष्काम सेवादारी बन के आता हूं। अपने आप को देखो अंदर, जब साइलेंस में एकांत में बैठते हैं तो ही अपने अंदर को जान सकते हैं। और भी क्या चाहिए मुझे? तो इसके बाद आता है प्रयोग, जो बाबा कहते हैं, जो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स साइंस की शक्ति से कितना भी दर्द में रहा हुआ व्यक्ति को एक इंजेक्शन से पीड़ा मुक्त कर सकते हैं या शांति के अनुभव करा सकते हैं। मना दर्द का अनुभव नहीं होगा। तो हम शांति की शक्ति वाले कितना अपने दर्द को दूर कर सकते हैं। और वो शांति की शक्ति से मैं अपने आप पे कितना प्रयोग कर सकता हूं। कई लोग लिख रहे हैं दिल दिमाग में बाबा है। अगर दिल दिमाग में बाबा है तो दूसरा कुछ है ही नहीं। उनका योग सदा कांस्टेंट लगा हुआ रहना चाहिए। तो हमारा चेहरा कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, एकदम मुस्कुराता हुआ हर्षित चेहरा होनी चाहिए। और दूसरों को ये वासना आनी चाहिए। हम तो सोचते हैं मेरे दिल में दिमाग में बाबा ही है, वो तो है शब्दों में, लेकिन स्वरूप में कितने? जो संडे के मुरली में था, स्वरूप समझ में तो है, समझा भी सकते हैं, लेकिन मेरा स्वरूप में कितना है? अभी भी जितने भी जुड़े हुए हैं, बीच बीच में कुछ कुछ आवाजें आ रही है, उतना ध्यान नहीं है जितना ध्यान देना चाहिए। तो ये होता है ऑनलाइन का फायदा, डिसएडवांटेज। तो मैं कईयों को कहता हूं, आप खुद के लिए कितना जीते हैं 24 आवर्स में? खुद के लिए कितना जी रहे हैं, देख लीजिए। अगर मेरा योग अच्छा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, संतुष्टता होनी चाहिए, तृप्त होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें जब होता है, हमारा खिंचाव कहीं नहीं जाएगा। हाँ, कोई पिकनिक कर रहा है, कोई अच्छी चीजें खा रहा है, कोई गाने लगा के डांस कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं, तृप्त हूं। मैं भगवान के साथ, बाबा के साथ। जैसे भक्तों की हिस्ट्री देख लीजिए, कुछ भी आपदा आए, वो अपने मौज में भगवान के साथ। कई बार मैं अपने आप को बोलता हूं, भाई तुम तो उनसे भी भावना कम है, बाप बना के तुम डिसएडवांटेज ले लिया। भक्तों में जितनी भावना है, श्रद्धा है, हमारे में उतना नहीं है। उनका विश्वास हमारे में उतना नहीं है। क्यों नहीं?
वो मैं अपने आप को दे। कोई भी भक्तों का हिस्ट्री देख लीजिए, वो कितना मौन में, कितना कम बोल, कितना कम से कम बाह्य मुक्ता में आना। इसलिए मैं वो 3 चीजें बोला। अगर वो 3 चीजें अनुभव नहीं हुआ है, ये स्थूल चीजें हम अपने को वो अपने तरफ खींचते ले जाए। हाँ, गाना हुआ, चलो डांस करते हैं, गरबा करते हैं, डांस कर रहे हैं। हाँ, कल्चरल हुआ, चलो चलो चलो। हाँ, पिकनिक रखा है, अरे आज बहुत सारे आइटम बनाए, चलो खाते हैं। ये अनुभव होने के बाद हम दूसरों को देने लग जाए। हाँ, हमारे पास आया, हाँ आप एक ले लो, पहले खिलाएंगे अपने आप को। अरे आप बैठो, शांति से बैठो मेरे साथ 2 मिनट। अगर मैं ही शांति में नहीं गया तो उसका तो और ज्यादा बातें सुनेंगे और सुनाएंगे। बाबा ने यहां तक भी मुरली में बोला है, हाँ में हाँ मिलाना भी पाप है। हाँ, कोई कुछ सुना रहा है, हाँ हाँ इंटरेस्ट से सुनना, वो भी पाप का भागीदार बनता है। और मैं अपने जीवन में देखा हूं, ये सब रोकने के लिए हमारे में हिम्मत होनी चाहिए। मुझे नहीं सुनना है, ठीक है, आपके साथ कुछ भी हुआ, मेरा क्या, मेरा कोई काम का नहीं, बस ठीक है ना। फोन में भी बहुत ज्यादा, हाँ कोई बात नहीं, हो गया, ओम शांति, अभी ठीक है। युक्ति आनी चाहिए साइलेंस की तरफ जाने का। भाई मेरा को दूसरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में करती हूँ, बंद कर दो या काट दो, भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाद में बात करता हूँ, बस अभी बंद। तो तब शांति की शक्ति को मैं रेस्पेक्ट दे रहा हूं। इवन ट्रैफिक कंट्रोल्स में अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, शांति से बैठो। कईयों के मोबाइल बजते रहते हैं, वो बात करते रहते हैं, उनके खुद के मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल बजता रहता है, वो बात करते रहते हैं। जब तक मेरी शक्ति को मैं रेस्पेक्ट नहीं दूंगा, तब तक वो शक्ति मेरे काम नहीं करेगी। आजकल के जो काम वालों को भी आप साधारण भाषा में भी बोल देंगे ना, नाराज हो जाएंगे, काम ठीक से नहीं करेंगे। तो मेरी शक्ति भगवान ने दिया हुआ, वो भी वर्षे में, मैं उसको कितना रेस्पेक्ट देता हूँ। माना रेस्पेक्ट देना माना उसको कितना यूज करता हूँ। डायमंड तो दे दिया है बाबा ने, उस डायमंड को मैं कहीं भी रख रहा हूँ, मट्टी के साथ भी खेल रहा हूँ, घिस भी रहा हूँ, दीवार को भी लगा रहा हूँ, टोक भी रहा हूँ, लेकिन हर चीज का अपना वैल्यू होता है। अगर मेरी बोलों को मैं ही रेस्पेक्टफुल यूज नहीं किया, तो दूसरा क्या, हाँ ये तो ऐसे ही बोलता रहता, हाँ ये तो मजाकिया है, ये तो एंटरटेनर है, हाँ ये भाई मजाक करने वाला कहाँ गया, आया नहीं। तब आएगी गंभीरता की शक्ति। हम कितना गंभीरता रहते हैं, हम गंभीर होके कुछ भी कहते हैं ना, फिर बोलेंगे आपने तो बहुत गुस्सा किया। अरे भाई गुस्सा का अलग बात है, कई लोग बोलेंगे बहुत डांट दिया,
क्या डांटा? मैं पूछता हूं, आपने बहुत डांट लिया, चलो भाई मेरा शब्दों में क्या गलत शब्द था, एक शब्द तो बता दो। चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है गंभीरता का गुण पता ही नहीं है किसी को। तो ये बातें दिनचर्या में प्रैक्टिकल में लाएंगे तो हम किसी को दृष्टि देंगे, वो संतुष्ट हो जाएगा, मुस्कुराएंगे, वो समझ जाएगा, हमारी कम बोलों में ताकत रहेगी। ये होता है प्रैक्टिकल। हर शक्ति का प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता, और खास करके साइलेंस की शक्ति। तो हर समय मेरे को कम बोलो, कम सोच, किसी की गलतियां नहीं देखनी। आज की मुरली में था, हम किसी को भी देखते हैं उसका एक इमेज बन जाता है, हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन बाबा जैसा देखता है मैं उसको वैसा देखूं तो आपसे कोई नाराज नहीं होंगे, मूड ऑफ नहीं होंगे, क्योंकि मेरे अंदर वो भावना नहीं है मैं ये व्यक्ति को ऐसे देखूं। मेरे मन में जितना भी चित्र है सबका मिटा दो। बाबा का जो चित्र है, बाबा बच्चों को कैसे देखते हैं, हर एक लास्ट मणके को भी कैसे देखते हैं, मैं उसको देखूं, उस प्रकार से देखूं, मेरी दृष्टि परिवर्तन। भीख मांगने वालों को भी देखूं, वो भी बाबा का बच्चा। हम सुनते तो बहुत है, बाबा भी कहता था हाँ कोई चिड़िया आया, बाबा ने बोला बच्ची आए इसको कुछ दो, सुनते हैं, लेकिन मैंने क्या सीखा? और प्रैक्टिकल में क्या? आप थियरिटिकल कितना भी पेपर्स लिख लो, अगर प्रैक्टिकल पेपर्स नहीं किया, आपका डिग्रियां कोई काम की नहीं। तो हर समय मैं कितना बाप के साथ हूं, इसलिए देखना है। अगर इस समय हम कुछ भी दादियां हमेशा कहती थी, जैसे दादी एंटर होते हैं हम सब चुप हो जाते हैं, तो दादी बोलती थी अगर आप यथार्थ बातें कर रहे हो तो दादी आने के समय भी आप चालू रखेंगे, अगर साधारण बिना आवश्यकता का बोल फिर साइलेंस हो जाएंगे। तो लास्ट में मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत समय पहले जब निवासियों की बट्टी होती थी, अभी भी होता है, उस समय बड़ी दादी हर बट्टी इनाग्रेशन में भी आती थी, क्लास कराने भी आती थी, पिकनिक करने भी आती थी। तो एक बार सबके बीच में दादी आके मूड़े पे बैठ गई, सभी पट में बैठे हुए हैं, मूड़े पे बैठ गए। हम 4-5 लोग, जैसे दादी बीच में मूड़े पे बैठी तो 4-5 लोग नजदीक रहते हैं, तो सबको पिकनिक प्लेट्स दिया था, सब खा रहे थे, दादी के हाथ में भी प्लेट था, हम ऐसे ही बात कर रहे थे। दादी आप आते ही साइलेंस कैसे हो जाता है, आप क्या करते हैं?
दादी ने उसी समय डेमोन्स्ट्रेशन किया, मैं कुछ नहीं करती, देखो अभी आप लोग भी खा रहे हो, मैं भी खा रही हूँ, मैं अभी चम्मच नीचे रखती हूँ, क्या होता है देखो। तो हमारे सामने ही दादी के हाथ में प्लेट था, चम्मच प्लेट में रख दिया, साइलेंस हो। कुछ ही सेकंड्स में, 10 सेकंड भी मुश्किल से होगा, सब शांत हो गए, खाने वाले सब साइलेंस हो गए। फिर 2-4 सेकंड के बाद धीरे धीरे पूछना, क्या, क्यों साइलेंस हो गए, क्या बोला दादी, कुछ बोला क्या, ऐसे। फिर 10-15 सेकंड के बाद दादी ने बोला, देखा मैंने कुछ नहीं किया, मैं शांत होती हूँ, सब शांत हो जाता, मैं कुछ नहीं करती। तो ये है हमारी जीवन के अंदर उसको कितना भागीदार बना है शक्ति। ये मेरा अपने जीवन का पुरुषार्थ का कुछ एक्सपीरियंसेस, मैं कैसे पुरुषार्थ करता हूँ उसके बाद। अभी 2 मिनट है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, अभी आपने कहा कि साइलेंस से किसी को परे लेके जाते हो, ये कैसे लेके जाना है? ये कुछ नई शब्द थी आज मेरे को, मैंने सुना। जी, किसी को आपके लेके जाना? साथ में काम करने वाले हो, हाँ, आपके बच्चे हो या आपके हम्म, परिवार वाले हो, हम्म, कोई भी हो, हम्म, जैसे आते हैं ना, बैठते हैं, कैसे हो, क्या है, सब ठीक है, तबीयत ठीक है, फिर बातें करना शुरू हो जाते। तो ऐसे कोई भी आवे, चलो 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैं करूंगी, ये मैं तो करूंगी। मेरा वाइब्रेशन उसको शांति की तरफ, जैसे बाबा के लिए कहते हैं, अंत अंत में बाबा के सामने कोई भी जाता था, सब भूल जाते थे। ठीक है, ठीक मैं भी ये कई बार दादी जानकी के सामने मैं अ, अपने आप को ट्राई किया हूँ, और बाप दादा के सामने भी 1-2 बार किया हूँ। मेरे को संकल्प से बाबा को ये बताना है, तो जैसे 2-3 सेकंड के लिए बाबा के सामने जाते हैं, सब भूल जाते हैं। वो चीज है, मैं अभी से करूंगी, अभी से। प्यार से और खुशी से, डेड साइलेंस नहीं होनी चाहिए, स्वीट साइलेंस होनी चाहिए। और हम जो करते हैं ना, हमको खुशी होनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, ना कि टेंशन या प्रेशर या बहुत मेहनत करके किया है वो नहीं लगना चाहिए। जैसे कईयों को देखता ना, योग पूरा हुआ जैसे बोन से बाहर निकले, ऐसा फील होता है। नहीं, हाँ साइलेंस पूरा हुआ, अरे कल पूरा मैं मौन में था, हो गया, पूरा हो गया, नहीं, वो खुशी होनी चाहिए। Om Shanti Bhai, how can जी, you define how will you define with dead silence and sweet silence? Difference, sir. दादी जानकी का बहुत सारे क्लासेस है, आप सुन सकते हैं। और डेड साइलेंस में कोई अ, खुशी का या शक्ति का अनुभव नहीं होता है, सूखापन, सूखा सन्यासी है। अगर मैं साइलेंस में रहूं, अंदर खुशी होनी चाहिए, हाँ मैंने 1 मिनट साइलेंस में रहा, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। हाँ, मैंने किसी के साथ में बैठा हूँ, उसको भी अनुभव हुआ, उसको भी अच्छा लगा वाइब्रेशन, वो स्वीट साइलेंस। Thank you, Bhai ji. Thank you very much. योग करें भाई जी थोड़ा। जी, आप संकल्प दे दें या हम साइलेंस में बैठें, जैसे भी आप बताइए। अभी मैंने इतने सुनाया, आप जी अपने अंदर जाओ, ये 2 मिनट में अंदर चले जाओ। जी।
ओम शांति। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आप 1 मिनट के लिए भी योग में बैठो या 1 घंटे के लिए बैठो, आधा घंटे के लिए, उस 1 मिनट में या आधा घंटे में शरीर में कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। जी हाथ मुंह कर लिया, कंधा हिला लिया, ये हम अभी तक देहबान से परे गए ही नहीं। अगर कुछ भी हलचल होता है, एक फिंगर भी हिलता है, मेरा कॉन्शियस है। तो जब तक ये स्थिरता शरीर का नहीं होता है, मन का नहीं हो सकता। भाई जी, इस साइलेंस में आंख बंद कर सकते हैं? हमारा आंख बंद करने का है ही नहीं ना रिवाज। साइलेंस में पूछ रही हूँ, वो अतीन्द्रिय सुख जब आता है। भले आप साइलेंस में बैठते हैं, भले आंख बंद कीजिए, लेकिन आप आंख खुले रखेंगे ना। कईयों को अनुभव हुआ होगा, कोई सुन रहा होगा, उस जगह में चले गए होंगे, फिर बाजू वाला पूछेगा कहाँ हो। भले हमारे आंख खुले हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन मैं उस अनुभव में हूं। तो ऐसे भले आंख बंद होता है तो कोई अर्जा नहीं, लेकिन अच्छा है आंख खुले। नेचर को देखिए, भले आप खिड़की में बैठ गए, खड़े हो गए, पूरा दुनिया दिख रही है या व्यू अच्छा दिख रहा है, देखिए और अपने आप को देखते जाइए। ऐसा। जी, भाई थैंक यू। साहब भाई एक जी एक जब प्रश्न एक भाई प्रश्न जी और जब पूछना है। लॉन्ग बैठते हैं, जी भाई जी जब लॉन्ग बैठते हैं तो 45 मिनट्स के बाद करीब करीब एक बार पैर इधर उधर करना ही पड़ता है। जी भाई साहब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और था होती है वो भी नहीं कि होनी एक चाहिए। जी वो कि भले जैसे कर लीजिए, 45 मिनट्स के बाद एक बार चेंज कर लिया, फिर एक रस। भाई ऐसा। साहब जैसे खड़े जी खड़े होके हम बाबा को याद कर सकते हैं, बैठने में अगर प्रॉब्लम है तो खड़े खड़े हम योग लगा सकते हैं। जैसे खड़े खड़े भी कमर लगा अगर सकते हैं। बस ठीक है भाई साहब। एक धन्यवाद। व्यक्ति है जो पूरी दुनिया में वेजिटेरियन मसल बिल्डर है। वो वॉकिंग करता है, एक पाँव में खड़े हो जाता है, और खड़े भी रहते हैं ना। आप जैसे अशरीरीपन का अनुभव करेंगे ना, गिरेंगे नहीं, लेकिन हल्का महसूस करेंगे। जी जी आप कोई भी कल चलने के समय ये ध्यान रखो, मैं आत्मा इस शरीर को चला रहा हूं, ये स्मृति रहेगी। सब घुटने, एंकल्स, सब शरीर लाइट महसूस करेंगे, भारीपन नहीं रहेगा और चप्पल की आवाज नहीं आएगी। जी। ठीक है। अभी हम धन्यवाद सब भाई साहब। 1 मिनट के ओम लिए हम सब अपने वीडियोस को ऑन कर लें और एक हाथ से हम भाई जी को थैंक्स करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस सो दैट थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति।